दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज कांग्रेस को दो हादसे हुए। इधर पता नहीं क्या है, आधा फागुन आधा जून, बिटुआ पहने पतलून और कांग्रेस की मिठास की जगह हो गया नून। जून से कांग्रेस को थपेड़े पे थपेड़े लगते चले जा रहे हैं। उधर लू के थपेड़े लग रहे थे, इधर हरियाणा पे लग गए और आज दो थपेड़े लग गए। पहला थपेड़ा कांग्रेस को क्या लगा, कांग्रेस ने एक लिस्ट घोषित की और अपने एब्जॉर्बर बनाए, सीनियर एब्जॉर्बर और स्टेट इलेक्शन सीनियर कोऑर्डिनेटर ये बनाए। कहाँ कहाँ बनाए? महाराष्ट्र। वो उनको नाम सुन के कांग्रेसियों के सांप सूंघ गया। और जो नाम दिए हैं उससे तो कांग्रेस ने कहा हमें युद्ध के लिए बारूद चाहिए थी, युद्ध के लिए हमें अस्त्र चाहिए थे, तंत्र चाहिए था, वो सब कुछ नहीं। हमको घायल, बूढ़े और रिटायर्ड जो मैदान छोड़ के भागे थे उनका नेतृत्व हमें दे दिया, जो खुद ही थके हुए थे, अभी युद्ध हार के आ रहे हैं, उन पे हम क्या भरोसा करें। कांग्रेस के नेताओं ने आज दबी जबान क्या कहा, कापे करूं सिंगार जब पिया ही अंधेरा हो। कापे करूं सिंगार मतलब किस पे सिंगार करूं जब पति ही अंधेरा हो। कापे करूं सिंगार जब पिया ही अंधेरा हो। अब देखिए क्या इन्होंने घोषणाएं आज एब्जॉर्बर ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्या किया है। केशव वेणुगोपालन, ये नाम आप लोग जानते होंगे, बड़े मशहूर हैं। अशोक प्रधान जी ने भी इनका नाम लिया था, हर जगह इनका बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने लिस्ट जारी की कांग्रेस के अध्यक्ष के कहने पे। क्या है? मुंबई एंड कोंकण से श्री अशोक गहलोत और डॉक्टर जी परमेश्वरा, इनको किया गया। ऐसे उनका पोजीशन थी दिग्विजय सिंह, गोवा जाना हो तुरंत चले जाएंगे एब्जॉर्बर बन के, और वहाँ होटल में ही रहे और चुनाव हार गए जबकि बहुमत था। ये गहलोत साहब बुढ़ापे में बम्बई के लिए उन्होंने कह दिया, बॉम्बे हर आदमी जाना चाहता है। आज से नहीं, ये 70 साल से चल रहा, हर आदमी वहाँ हीरो हीरोइन के एरिए में, बॉम्बे हीरो हीरोइन के लिए मशहूर है। और देखिए गहलोत साहब का नाम। अब वहीं पे आपको बताना है कि सचिन पायलट को कहाँ भेजा, मराठवाड़ा। इनको क्यों नहीं भेजा बॉम्बे? पूरे राजस्थान में, पूरे महाराष्ट्र में यह है कि सचिन पायलट को भेजना चाहिए बॉम्बे में। भेज किसको दिया? बुढ़ऊ अशोक गहलोत को, जो क्या कराए हैं अभी आप तेरे वहाँ के लोगों का कहना है, उन्हीं को पूछा जो अपने राज में कालिक पुता के आए गए, यहाँ भी हमारे भी कालिक पोत देंगे। ये स्थिति है। अशोक गहलोत बुरी तरह से चुनाव हारे, बुरी तरह से चुनाव हारे। और उनके साथ क्या, जी परमेश्वरा बहुत मशहूर हैं। अब आपको बताना है इन्होंने इसके बाद क्या किया है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है उसमें और ज़्यादा बुरा कर दिया। पश्चिमी महाराष्ट्र जो जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ज़्यादा, वहाँ किसको भेजा? वहाँ भेजा है टी.एस. सिंहदेव और एम.बी. पाटिल को। टी.एस. सिंहदेव, एम.बी. पाटिल को भेजा है। टी.एस. सिंहदेव खुद जाके हार गए थे, छत्तीसगढ़ बिल्कुल हरा दिया। ये कांग्रेस में है, किस में है, ये अब डाउट होता है कार्यकर्ताओं को, चूँकि ये खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। अगर बीजेपी उप मुख्यमंत्री बना देती तो ये बीजेपी में होते। अब तीसरा नाम जो मेन आ रहा है, जिसको लेके पूरे महाराष्ट्र में लोग खिसियाए हुए हैं, वो है भूपेश बघेल। विदर्भ, अमरावती और नागपुर में। आपको बता दें, विदर्भ, अमरावती और नागपुर में आरएसएस का गढ़ है। वहाँ भाजपा की तूती बोल रही। वहाँ पे आप समझ लीजिए बड़े से बड़े नेता, नितिन गडकरी जैसे नेता हैं, वहाँ भूपेश बघेल को भेज दिया गया। भूपेश बघेल का अपना कोई जनाधार नहीं, सट्टा बाबा के नाम से मशहूर, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहने से पूरा चुनाव खुद हारे, पूरी कांग्रेस को हराया। और देखिए यही पोजीशन अशोक गहलोत का लड़का था, जो समझ लीजिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का था। उसने क्या किया, सड़क गली बनाने वाले को स्टेडियम बनाने का ठेका दे दिया, कई करोड़ रुपया कमीशन खा लिया। ये पोजीशन किसकी थी? अशोक गहलोत। उनको दे दिया बॉम्बे
कौन 5 स्टार वाला शहर, उसमें अशोक गहलोत आराम से वहाँ मौज लेंगे। और इनको कौन सा दे दिया है, विदर्भ का भूपेश बघेल, दूसरा चरणजीत सिंह चन्नी। इनको देख के लोग और तवान है कांग्रेसी, बोले जो 2 जगह चुनाव लड़ा था खुद हार गया, 2 जगह अपनी बुरी तरीके से हार गया, पूरी पार्टी को चौपट कर दिया पंजाब में, उस व्यक्ति को कहाँ भेज रहे हैं, अमरावती और नागपुर। जिसको नागपुर की लैंग्वेज नहीं मालूम, नागपुर का एक अलग कल्चर है, नागपुर का अमरावती का कल्चर मशहूर है, जहाँ पे आरएसएस का घर है, जहाँ पे नितिन गडकरी जैसे लोग हैं, उनसे मुकाबला कौन करेगा। तो वहाँ कह रहे हैं एक बौना क्या आसमान में छेद कर लेगा, या बौना क्या है आसमान उठा लेगा। जब बौना खुद ही किसी आदमी के बराबर नहीं पहुँच पा रहा है ऊपर उंगली हाथ उठाने पे, तो आसमान क्या छुएगा। ये पोजीशन है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल बहुत बदनाम लोगों में है, वो सट्टा बाबा के नाम से मशहूर है, इसीलिए कांग्रेस की पतन की वजह। अब आप देखिए इसके अलावा जो लोग बनाए गए, डॉक्टर सईद नासिर हुसैन, डॉक्टर ए अनसुईया, सेठ खल्ला, इनका कहीं कोई आधार नहीं है। इन लोगों को बनाया, सचिन पायलट को बनाया, तो अगर बॉम्बे बनाना चाहिए था तो वहाँ बनाया। अब देखिए ये किया किसने है, केशु बोनू गोपालन, बड़े मशहूर हैं, सुना होगा आपने। इनके ऊपर इतने भद्र मानव हैं ये कि इनके ऊपर केरल पे मालूम है ऐसे मुकदमे लगे थे जो कहा नहीं जा सकता। अभी अशोक प्रधान और हरियाणा में हार की वजह थी, ये महिला मित्रों पे ज़्यादा रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अशोक प्रधान ने कहा। इनके ऊपर सीबीआई ने जांच की थी, कर्नाटक में ही बदनाम रहे, और महिला के यौन उत्पीड़न का इनके ऊपर इसकी जांच वैसी सीबीआई ने, बाकायदे महिलाओं ने वहाँ पे गवाही दी। अशोक प्रधान ने कहा हरियाणा का चुनाव इनके इसी वजह से हारे, इसी वजह। अशोक वानखेड़े ने कहा, जो इतना बड़ा पत्रकार है कांग्रेस का, यही नहीं ये साहब ये घोषणा कर रहे हैं। दूसरे कौन है इसके, इनके सीनियर कोऑर्डिनेटर मुकुल वासनिक, सी अविनाश पांडे। अब मुकुल वासनिक बहुत मशहूर हैं, संजय गांधी के जमे समय के हैं, राजीव गांधी के बहुत खास थे, इनका कई जगह बड़ा योगदान था नसबंदी वगैरह में। इसके बाद अशोक वासनिक जो बहुत मशहूर थे कुछ मामलों में कि इनका अपना था, इनको कहीं कहीं परसेंटेज भी कहते हैं, इनका नाम कहीं कहीं लोग परसेंटेज से भी लेते हैं। देखिए ये 2 प्राणी हैं जो खुद हार चुके हैं। ये 2 जगह से लड़े थे विधानसभा, दोनों जगह हार गए बड़ी बेइज्जत से। कांग्रेस के कूचे से सबसे बेआबरू हो के अगर निकले हैं तो 2 शख्स, एक पंजाब से निकले, ये दोनों सीटों से हार के, दूसरे गहलोत साहब निकले, पूरी कांग्रेस सत्यानाश कर डाली। चन्नी के बारे में आपको बता दें, ये जो खुद नहीं संभाल पाए, सजी सजाई दुकान दी गई और ये नहीं संभाल पाए, ये क्या संभालेंगे महाराष्ट्र फिर भला। सब अपने मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। आपको बता रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल में किसी समय ये 2 बार चेयरमैन रहे हैं खलार में। महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं, पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आप अपनी म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, वहाँ सभासद या पार्षद बन जाइए, अब आप राजनीति मत कीजिए। ये लोग चन्नी से कह रहे हैं। चन्नी ने सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वहाँ से ख़त्म किया। 2022 में ये भदड़े और चमकौर साहब से लड़े थे, दोनों जगह बहुत बुरी तरीके हारे। इनके समय दलितों पे सबसे ज़्यादा पंजाब पे अत्याचार हुआ। एक भी मुकदमा दलित के ऊपर अगर दलित ने लगाया उत्पीड़न का, एक भी मुकदमा नहीं हुआ इनके काल में। इन्होंने इंस्ट्रक्शन थाने में दे दिया था, कोई भी दलित अगर आएगा, चाहे मारा जाए, चाहे पीटा जाए, चाहे हो जाए, चाहे बलात्कार हो, मगर आप दलित एक्ट में कोई मुकदमा नहीं लिखेंगे किसी थाने में। किसी को कंपनसेशन नहीं लेने दिया। इनका कहना था कि नहीं, मेरे रहते हुए इस तरह का मुकदमा, ये दलित के मुकदमे हमेशा झूठे मुकदमे समझते थे। इन्होंने कई बार कहा भी, अधिकतर दलित झूठे मुकदमे लिखा था, ये दलित होके इनको दिया गया था। इनको लोग अब भी याद करते हैं पूरे देश में लोग कि इतना दलित विरोधी, दलित नेता
कोई आज तक नहीं हुआ। यही नहीं, आपको इनके बारे में और बता दें कि ये जब बने थे तो इन्होंने कहा था सबका कर्जा माफ़, बिजली आपको फ्री में मिलेगी, पानी फ्री मिलेगी, पिछला बिल ख़त्म, और आपको सिंचाई के लिए पैसा नहीं पड़ेगा, रोज़गार हम देंगे। इन्होंने ये भी कहा था बिहार वगैरह के जो श्रमिक हैं सबके कार्ड बन जाएंगे, सबको सरकार की ओर से पैसा। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया। इनकी ये पोजीशन रही। इनको राहुल गांधी के किचन का चांदी का माना जाता है। ये दोनों लोग चांदी के माने जाते हैं, ये और गहलोत चांदी के, इनके किचन कैबिनेट के। और आपको बता रहे यही नहीं कि लोगों को बड़ा घमंड होता है वो कहने को। इस देश के एक राष्ट्रपति थी पाटिल, वो खुलेआम कहती थी मैं सोनिया की किचन की हूँ। ये खुलेआम कहती थी एक राष्ट्रपति होकर प्रतिभा पाटिल। कितनी बेशर्मी की बात थी। वो अपने राष्ट्रपति भवन से सामान उठा के ले गई थी, तो बड़ी बदनामी देश की हो रही। ये दोनों लोग पूरा राज्य उठा के ले गए। ये पंजाब ले गए और ये राजस्थान ले गए, अब ये महाराष्ट्र ले जाएंगे। और चन्नी का एक बहुत बड़ा अपराध बतला दें, इन्होंने कहा था मुख्यमंत्री बनते हुए कि बेअदबी के मामले पे कार्रवाई करेंगे, नहीं की इन्होंने। अलगाववाद में चन्नी की बहुत बड़ी भूमिका रही। इन्हीं के जरिए आज पन्नू या तमाम लोग भारत के खिलाफ हैं। जब राहुल गांधी बाहर गए तो जिन लोगों से खलिस्तानियों से मिले, जो इन्होंने कहा वहाँ पे पगड़ी नहीं पहनने दी जाती है, कपार नहीं धारण की जाती, ये चन्नी का गुट था जो वहाँ पे इनको क्लास देता था, पढ़ाता था राहुल गांधी को। ये राहुल गांधी के एक तरह से थोड़े टीचर भी हैं धार्मिक मामले के। अब आपको बता रहे झारखंड में इन्होंने क्या दिया है, इस नाम से लोग भड़क गए हैं कांग्रेस के। तारिक अनवर का नाम दिया, फुस पटाके, जिन्होंने सोनिया गांधी के लिए कहा था किसी सूरत में सोनिया योग्य नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, अध्यक्ष भी इनको ना बनाया जाए, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। ये बात तारिक अनवर ने कही थी कि सोनिया जी साहस न करें पीएम के लिए या नेता बनने के लिए। और ये संगमा और शरद पवार, ये वही तारिक अनवर, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं हम मराठी हैं, भूलेंगे नहीं। झारखंड वाले कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं हम ऐसे व्यक्ति को भूलेंगे नहीं जिसने मेरी नेता सोनिया जी को कहा था। अब ऐसे ऐसे लोग चुप। दूसरे अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विक्रम मल्लू। अधीर रंजन चौधरी पहला व्यक्ति है जो कांग्रेस को बंगाल में जिंदा रखे रहा। उनको निपटा दिया कांग्रेस के नेताओं ने। ममता बनर्जी का इकलौता विरोध करने वाला अधीर रंजन चौधरी है। कितने दिन तक कांग्रेस में ये भी संदिग्ध है, मगर अधीर रंजन स्पष्ट बात कहते हैं, इसीलिए इनको उठा के झारखंड में फेंक दिया गया है पर्यवेक्षक बना के। अब वहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना अधीर रंजन पे भरोसा किया जा सकता है, मगर कांग्रेस इनको न फंड देगी, ना इनको सुविधाएं देगी, ना संसाधन देगी। ये सिर्फ भाषण देने के लिए इनको भेजा है। हम इनका क्या उपयोग कर पाएंगे? आज ज़रूरत है हमको तमाम तरह के संसाधन की। उसके बाद ये तो पहला इनको पड़ा ब्रजपात। दूसरा जो इलेक्शन की एक साथ घोषणा हो गई, महाराष्ट्र में एक साथ एक ही दिन में चुनाव हो गए। हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाएगी। 48 विभिन्न सीटों पे एक साथ चुनाव, दूसरा वहाँ 13 और 20 तारीख को झारखंड में, और 20 नवंबर को वहाँ महाराष्ट्र में एक ही दिन पे इनका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाएगी। तो कांग्रेस को आज दो हाथ से हुए जो पर्यवेक्षक हैं वो सब ऐसे जो खुद ही हारे हुए, घायल, थके हुए बूढ़े लोग, अशोक गहलोत जैसे को पर्यवेक्षक बनाया। दूसरी हार की वजह है इलेक्शन एक ही दिन में होना। अब सारे दल आपस में बढ़ गए, भाजपा का गुट मजबूत है। झारखंड में सिर्फ एक ही नारा लग रहा, चंपई सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। और लोग इस समय बहुत तवाए हुए हेमंत सोरेन से। कुल मिला के कांग्रेस के लिए आज का दिन, आज का मंगलवार काला दिन उनके लिए रहा। मंगल की जगह अमंगल हो गया कांग्रेस के लिए। आज दो उनके लगातार थपेड़े पड़े, जून पे लू के थपेड़े, आज के थपेड़े पे कांग्रेस की याददाश्त कमज़ोर हो रही है। राहुल खामोश हैं इसीलिए।